लिक्विडिटी क्या होती है डिटेल्स में बताइए। व्हाट इज द वॉल्यूम और व्हाट इज द लिक्विडिटी। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, पहले वॉल्यूम और इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर, कितनी क्वांटिटी है और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये होता है वॉल्यूम। एबिलिटी टू बाय सेल विदाउट प्राइस इंपैक्ट क्या होता है, लिक्विडिटी प्राइस पे इंपैक्ट नहीं डालता, ठीक है, बट बाय सेल जरूर करवा देता है, ये समझ लेना। इसके डिटेल्स में और एक चीज लिख देता हूं यहाँ पे, वॉल्यूम से पता चलता है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये पता चलता है वॉल्यूम से। लिक्विडिटी से पता चलता है कि बिना प्राइस इंपैक्ट के ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है या नहीं। कभी भी कैंडल्स के अंदर लिक्विडिटी पहचानोगे तो उसमें कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब लिक्विडिटी ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, ज्यादा लोगों ने बाय किया है, ज्यादा लोग बाय सेल कर रहे हैं। सिंपल, यहीं पे बता देता हूं। देखो ये एक कैंडल है, ठीक है, अब ये कैंडल कोई भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है और बुलिश भी हो सकता है। अब जो अगर ये बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग है तो इसमें हर एक जगह पे एक नंबर ऐड भी होगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल जो ये नंबर्स हैं, तो ये नंबर्स क्या बता रहे हैं इस कैंडल में, टोटल ऑफ ट्रेड, यानी कि कितने लोगों ने ट्रेड ली हैं। तो कितने लोगों से ट्रेड लेने का मतलब क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। मान लो इसके पीछे कोई कैंडल क्या था, बेरिश था, और ये बुलिश वाला कैंडल है और ये इसका 50% ब्रेक करके ऊपर निकला है ऐसे, तो इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होगी, ट्रेड करने वाले ज्यादा होंगे, तभी तो ये बेरिश कैंडल से बुलिश कैंडल हुआ है। यहाँ पे ट्रेड ज्यादा एग्जीक्यूट हुए होंगे और ट्रेड ज्यादा एग्जीक्यूट का मतलब है लिक्विडिटी, समझ लो। तो कैंडल्स जब एक स्ट्रॉन्ग बनती है तो वो कैंडल्स लिक्विडिटी और वॉल्यूम दोनों बताती है, ठीक है। अगर किसी स्टॉक्स में वॉल्यूम हाई है पर लिक्विडिटी कम है तो बड़े ऑर्डर डालने पे प्राइस क्या करेगा, शार्पली मूव करेगा, तभी तो वो प्राइस बढ़ता है, तभी तो प्राइस मूव करता है। अगर लिक्विडिटी हाई है तो बड़े ट्रेड्स भी बिना प्राइस इंपैक्ट करेंगे, यानी कि कई बार आपको कैंडल में क्या दिखता है, कैंडल जो है वो बढ़ता नहीं है बट प्राइस बढ़ता चला जाता है, तो मतलब उस सेपरेट प्राइस में क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है। कई बार होता है ना कि भाई क्या हो रहा है इंडेक्स में, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ, जैसे ये कैंडल है और ये नीचे मूव कर रहा है, ये वाला कैंडल, ठीक है, बट प्राइस पुट साइड का नहीं बढ़ रहा है, तो क्या इंपैक्ट मानेंगे भाई, इंडेक्स के अंदर क्या है, वॉल्यूम ज्यादा आ रही है, यहाँ पे लोग ज्यादा बाय सेल कर रहे हैं, लेकिन प्राइस पे इंपैक्ट नहीं है क्योंकि वहां पे खरीदने वाले या सेपरेट प्राइस पे या प्राइस में लिक्विडिटी नहीं है, तो प्राइस मूव नहीं करता। कई बार आपने देखा होगा कि कैंडल ऊपर जा रहा है, प्राइस ऊपर नहीं जा रहा, प्राइस रुक रहा है, तो मतलब वहां पे लोग इंटरेस्टेड नहीं है, सिंपल भाषा में, ठीक है। अब हम कैंडल्स के साथ में जो एग्जाम्पल मेरे से पूछा था वो मैं बता देता हूँ एक बार, चलो ठीक है। ये एक एग्जाम्पल देख लो, यहीं पे ये वाले एरिया पे क्या है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बन रहा है, बार बार मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, हर बार यहाँ पे एक रेड कैंडल्स आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है जो पुट साइड में लोग बार बार सेल कर रहे हैं, ठीक है। और वॉल्यूम और लिक्विडिटी इस कैंडल में है, क्योंकि ये जो प्रीवियस टाइम पे जैसे ऊपर है ऐसे नीचे की तरफ ये वाले एरिया, वो ऊपर वाला क्या रेजिस्टेंस वाला एरिया हो गया और नीचे सपोर्ट वाला एरिया हो गया, ये वाला एरिया इस कैंडल की वजह से ब्रेक हुआ है। तो इसमें लिक्विडिटी यानी कि बाय सेल करने वाले ज्यादा ना होते, भाई ये सेल करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे, और ये ऊपर वाले बाय करेंगे, तो बाय सेल की पोजीशन क्या होगी, लेन देन क्या होगा, जल्दी हो गया, लेन देन फास्ट हो गया, ये लोग सेल करेंगे, ये लोग बाय करेंगे, तो क्या बढ़ेगा इसके कैंडल में, लिक्विडिटी और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ेगा। भाई ज्यादा लोग सेल करेंगे, ज्यादा लोग बाय करेंगे, और मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ नीचे चला जाएगा, ऐसी सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ ऊपर चला जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे प्रीवियस टाइम पे ऐसा हुआ और इसी कैंडल के अंदर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना है, तो इसका मिडल पॉइंट क्या होगा, हमारे लिक्विडिटी, या इस पूरे कैंडल को हम लिक्विडिटी और वॉल्यूम वाला बोल सकते हैं। और जब इस वॉल्यूम का ब्रेकआउट हुआ या इस कैंडल के 50% का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट में फिर ऊपर देख लो, फिर इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम और लिक्विडिटी ज्यादा आ गई, यानी कि इस सेलर से ज्यादा कौन आगे, बायर आ गए। तो इसमें हम सिंपल कह सकते हैं कि इस कैंडल में क्या थे, वॉल्यूम भी थी, ठीक है, लिक्विडिटी थी और सेलर भी थे। और किस क्या इंपैक्ट पड़ा, इंपैक्ट क्या पड़ा, इंपैक्ट पड़ा इस पे कि ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, वो मार्केट नीचे की तरफ आया इस कैंडल में, और कंट्रोल किसका हुआ, सेलर्स का कंट्रोल हुआ, समझ गए। अब जब ये लिक्विडिटी ब्रेक हुआ, इस कैंडल का 50% का एरिया ब्रेक हुआ, इन सेलर्स का कंट्रोल खत्म होता चला गया, तो सामने वाले कैंडल के अंदर भी सेम यही फंक्शन आया होगा, जो तीनों चीजें हैं वो इस कैंडल में आई होगी, ये तीनों चीजें ब्रेकआउट हुआ यहाँ, ठीक है, और कंट्रोल किसका आ गया, बायर्स का कंट्रोल आ गया, ठीक है।